दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर लड़कियों को सब्जियों की तरह बेचा जाता है और इसी राज्य में मिलती है किराए पर लड़कियां जिसके साथ आप जो मर्जी कर सकते हैं। अगर किसी को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही तो आपके पास सिर्फ 15,000 होना जरूरी है। आपको आराम से लड़की मिल जाएगी, जिसके लिए आपको सिर्फ मंडी जाना होगा और आपको वहां ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसके साथ आप जितनी देर चाहे रह सकते हैं और जब आपके मन में आए आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही है भारत का काला सच, जहां आज भी खुलेआम लड़कियों को बेचा जाता है। लड़कियां डरी हुई हालत में लोगों के बीच खड़ी रहती हैं और उनकी चाल ढाल और शरीर देखकर लोग उन्हें पसंद कर उनकी बोलियां लगाते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 करते करते यह बोलियां लाखों तक चली जाती है। दोस्तों, यह 21वीं सदी है, लेकिन आज भी लड़कियों को किसी सब्जी की तरह बेचा जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि भारत के बड़े बड़े राज्यों में भी ऐसे घिनौने काम किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के उन बाजारों के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवपुरी में वाइफ ऑन रेंट नाम की एक मंडी लगती है, जिस मंडी में सब्जियों की बजाय लड़कियों को बेचा जाता है। लोग भारत के इस गांव से लड़कियों को किराए पर खरीदते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंडी में कुंवारी और शादीशुदा लड़कियां किराए पर मिलती हैं। दरअसल इस गांव के लोग घड़ीचा नाम के एक प्रथा को मानते हैं, जो कई सालों से चलती आ रही है, जिसके अनुसार दूर दूर से लोग यहां आकर किसी लड़की को पसंद करते हैं, जिसके बाद उनमें एक एग्रीमेंट किया जाता है। फिर 10 या 100 रुपए के स्टाम्प द्वारा उनमें यह करार होता है कि वह पुरुष उस महिला को कितने साल तक अपने साथ रखेगा। एग्रीमेंट के अनुसार जब वह करार खत्म हो जाता है तब उस लड़की को वापस छोड़ दिया जाता है, जो अगले साल फिर से मंडी में बेची जाती है। और अगर बात करें इन लड़कियों की कीमत की, तो वह 15,000 से 4 लाख तक जाती है। इन लड़कियों को देखने के लिए आए लोग उनकी चाल ढाल और चलने का तरीका देखकर उन्हें पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इन लड़कियों को बिहार और झारखंड से अगवा करके लाया जाता है, जिसके बाद मंडियों में उनकी बोली लगाई जाती है। लड़कियों को अगवा करने के बाद उन्हें मारपीट कर उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। प्रशासन का यह कहना है कि अभी तक किसी ने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है। दोस्तों, भले ही यह घिनौना काम हो, लेकिन यह महिलाओं के कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है, जिसके चलते महिलाएं भी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती। ऐसे ही भारत के और भी कई इलाकों में लड़कियों को एग्रीमेंट करके बेचा जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ से 13 किलोमीटर दूर एक अर्धपूर्ण नाम का गांव है, जहां पर लड़कियों को सब्जी की तरह मंडियों में बेचा जाता है। लोग लड़कियों की चाल ढाल और उनके शरीर को देखकर उन्हें खरीदते हैं और सुनने में काफी बुरा लगता है कि बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की का पिता होता है, जो कि काफी शर्मनाक बात है, लेकिन मजबूरी के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ता है। दरअसल वेदू समाज के लोग यहाँ एक प्रथा को निभाते हैं, जिसके अनुसार लड़की का पिता लड़की की बोली लगाकर उसकी शादी करवाता है और लड़के का पिता बोली लगाने वाला होता है, जो उस लड़की को खरीद लेता है। लेकिन वह इस लड़की को सिर्फ कुछ साल या महीनों के लिए ही खरीदता है, यानी सिर्फ कुछ ही सालों के लिए वह उस लड़की को अपने घर की बहू बनाता है। दोस्तों, जिस लड़की की शादी पहली बार हो रही हो, उसकी बोली 20 से 30,000 रुपए तक की होती है, और जिस लड़की की पहले से ही शादी हो चुकी हो और वह मां भी बन चुकी हो, उसकी बोली 50,000 से 1 लाख रुपए होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक पति का मन नहीं भरता, तब तक लड़की को अपने पति के साथ रहना ही पड़ता है। दोस्तों, वैसे इन मंडियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।